गृहस्थी वाला नहीं। तो उस विषय पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। वहाँ से शुरुआत करते हैं। वैसे लोगों के प्रश्न होते कम हैं, पूछो तब कम होते हैं, ऐसे तो प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। तो जिन मित्रों को भी ऐसा सूझ रहा हो तो कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। सन्नाटा हो जाता है। प्रश्न अपन लिखवा कर रख दिया करें, सर संकोच करते हैं लोग पूछने में। ऐसा ही है, थोड़ा संकोच करते हैं लोग। तूने बना लिया प्रश्न जब तक कोई नहीं पूछ रहा तो मैं पूछ ले। बाबा बोलो। एक जो मन सांसारिक मन है और एक जो मन आध्यात्मिक मन है, इनमें कुछ भेद है? क्वालिटी का कुछ भेद है या एक ही सत्ता है दोनों? देखो, हम हमेशा ही ऐसा अनुभव करते हैं कि दो मन हैं। एक मन हाँ भरता है और एक मन मना करता है, ऐसा हमारा अनुभव है सभी का। संसार का जो मन है, जिसे अपन सांसारिक मन कहें, उसमें नया कुछ नहीं होता, रिपीटेशन होता। सांसारिक मन हमेशा रिपीट करने के लिए है, कुछ नया पैदा नहीं होता उसमें। और जो आध्यात्मिक मन है, जिसे मन नहीं कहना चाहिए, जिसे बुद्धि कहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि ना तो कल्पना करती और ना अतीत को रिपीट करती। आपके पास अगर कोई थोड़ी बहुत भी कहें हम कि निजता है, तो वो बुद्धि की। बुद्धि का ना तो अतीत है और ना भविष्य। मन प्रैक्टिकल नहीं, बुद्धि प्रैक्टिकल, मन बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं। मन हमेशा या तो अतीत को रिपीट करेगा या भविष्य की कल्पना करेगा। तो जब भी आप
कि सोच में आपको ऐसा लगता हो कि ये कौन सा मन है, अगर तुम्हें इसकी पहचान करनी हो, अगर आप अतीत को दोहरा रहे, अतीत की स्मृति से बात कर रहे हैं, अतीत से आपकी चर्चा हो रही, माध्यम अतीत है आपका, या फिर आपका माध्यम भविष्य है, उस समय आप ये मानिए कि आप बुद्धि से नहीं जुड़ रहे, आप आध्यात्मिक टच आपके पास नहीं है, आप जी रहे हैं मन से। और मन और संसार दो चीजें नहीं, मन ही संसार है और संसार भी हमारे मन का फैलाव है। लेकिन मन से ऊपर हमारी जो अवस्थाएं हैं, एक तो जनरली लोग, जो साधारणतः लोग जीते हैं, वो ज़्यादातर शरीर में जीते हैं। शरीर से जो थोड़े ऊपर उठते हैं वो इंद्रियों में जीते हैं। शरीर के ऊपर इंद्रिय है, इंद्रियों से जब ऊपर उठते हैं तो मन को जीते हैं। और होता क्या है, शरीर असहाय हो जाता है क्योंकि इंद्रियां इसके घोड़े हो जाते हैं, वो आगे दौड़ाती रहती है, और मन फिर और इंद्रियों को दौड़ाता रहता है। तो हम ये तीन अवस्थाओं में ज़्यादातर घूमते हैं, और ये तीनों अवस्थाएं संसार की हैं, शरीर, इंद्रियां और मन। धर्म जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत बुद्धि से होती है। बुद्धि को शास्त्रों में उपाय कहा है, और उपाय अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उपाय ना तो भविष्य में हो सकता है और ना अतीत में हो सकता है, उसे तो वर्तमान में ही होना पड़ेगा। कोई भी उपाय करोगे, उपाय का मतलब समझे, मतलब कोई चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग जब करोगे तो वर्तमान में करना पड़ेगा। वो उपाय सुझाती है बुद्धि हमेशा, और उपाय जो है हमें वर्तमान में सूझता है। हाँ, इतना होता है कि वो उपाय मन पकड़ लेता है, तो वो रिपीट करता रहता है स्मृतियों में, लेकिन गहरे में हमको जीना चाहिए बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि आत्मा से बिल्कुल जुड़ी हुई है। बुद्धि इस तरफ मन से जुड़ी है और उस तरफ जुड़ी हुई है आत्मा से। आत्मा का प्रकाश थोड़ा बहुत बुद्धि पे होता, मन पे तो बिल्कुल नहीं होता। मन ऐसी चीज है कि अगर सच पूछो तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन हमारे अंदर परिस्थितियों में पैदा होता है। बुद्धि अकेली परिस्थिति से पैदा नहीं होती। बुद्धि समझ, जितनी ज्यादा समझ खुलती है उतनी अच्छी बुद्धि आपकी बनती है। और बुद्धि हमारे पास मनुष्य होने का जो एक गिफ्ट परमात्मा ने दी है। अगर सच पूछो तो हमारे पास कोई संपदा है आत्मा के पहले। आत्मा तो
ऐसी है कि जिसने देखी उसने देखी, लेकिन बुद्धि हम सबके पास है, हम सब बुद्धि को जीते हैं, लेकिन हम बुद्धि और मन को दोनों को मिक्स कर लेते हैं। और जब हम मिक्स करते हैं तो बुद्धि का जो कर्म है जिससे तुम्हारे अंदर मनुष्यता जागे, वो ये मन होने नहीं देता। तो साधक का काम है कि मन की बिल्कुल ना सुने। साधना की शुरुआत जो है, पहले तो इंद्रिय की नहीं सुनना, फिर मन की नहीं सुनना। अगर तुम्हें कोई चीज की सुनना है तो सिर्फ बुद्धि की सुनना। उसके लिए आपको किसी घटना में जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी घटना मन ने खड़ी करी तो अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तो तुम मन के कहने में चल पड़ोगे, और मन हमेशा ही गलत खबर देता है। मन कभी भी आपकी बुद्धि तक सही खबर को जाने नहीं देता, क्योंकि उसका मुंह जो है ना, उसका फेस, वो बुद्धि की तरफ नहीं होता, वो इंद्रियों की तरफ होता है। वो इंद्रियों की सुनता है और इंद्रियों को सपोर्ट करता है। इंद्रिय एक तरह से हमारी आदत हो जाती है, बीच में एक आदत का भी खेल। ये सारी आदतें इंद्रियों में, और जब आदत के हिसाब से मनुष्य जीने लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है विकसित होना। तो साधक को सबसे पहले किसी भी तरह की आदत हो, आदत का गुलाम नहीं होना। अगर आप आदत के गुलाम हैं तो बुद्धि तक तो आप जा ही नहीं पाएंगे। आप शरीर पे गिरेंगे और इंद्रियों में रहेंगे, और मन इनका सपोर्ट करता रहे। और क्या है कि हमने मन को बुद्धि मान रखा है। ये सबसे बड़ी भूल जो हुई है, हम मन को बुद्धि मानते हैं और घंटों हम सोच में पड़े रहते हैं। अब वो सोच जो है ना, रिपीटेशन की होती है। हम या तो रिपीट करते रहते हैं पुरानी बातें, या फिर भविष्य को कल्पना करते रहते हैं। तो जीवन जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रहता है, जरा भी विकसित नहीं होता। थोड़ा उससे ऊपर, अगर थोड़ी सजगता से भी हम जीना शुरू करें, थोड़ी सी भी सजगता से, तो हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये मन है और ये बुद्धि। तो आपको मन की दोहराई हुई बात बिल्कुल साधना में नहीं लानी। एक तो क्या होगा कि आप घंटों जो बोलते रहते हैं लोगों से, वो सब बंद हो जाए। क्योंकि आप क्या बोलते रहते हैं, दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तो वो क्या बातचीत करते हैं, वो सब रिपीटेशन के और कुछ नहीं करते। अगर दो लोगों को वर्तमान में बैठा दिया जाए बुद्धि की तरफ, तो बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि कैथारसिस नहीं करती, बुद्धि तो उपाय है, वो तो किसी चीज का उपाय है, कोई उपाय बताती है बुद्धि।
उससे तो हम आगे बढ़ते हैं, और उपाय के साथ हमारी बुद्धिमत्ता जगती है, उसके कारण हम विकसित होते हैं। तो बुद्धि जैसे जैसे खुलेगी, जैसे जैसे, पहली बात तो यह है कि बुद्धि जब मन की नहीं सुनेगी तो उसका चेहरा आत्मा की तरफ होगा। आत्मा का प्रकाश बुद्धि पे पड़ता है, मन पे नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी है तो वो फिर शोरबा का शोरबा, जो बुद्धि में से निकलता है, बुद्धि उसको जैसा बना देती है, फिर उससे प्रकाश पड़ता है मन पे, और मन फिर उस प्रकाश को इतना धुंधला कर लेता है कि इंद्रियों पे तो उसका प्रकाश पड़ते ही नहीं। इसलिए लोग आप इंद्रियों के गुलाम होते हैं। करीब करीब हम सभी लोग इंद्रियों के बहुत गुलाम हैं। जैसे आपको भूख लगी है, आपकी इंद्रिय ने खबर दी, थोड़ी देर रुकेंगे आप, इसके बाद आपका धैर्य खोने लगेगा। या कोई भी बात इंद्रिय ने उठाई, काम उठा, क्रोध उठा, ये सब इंद्रियों का खेल, ये पांचों इंद्रियां ये खेल करती है। पांचों इंद्रियां और शरीर मिलकर वृत्ति बनती है, तो उन वृत्तियों का खेल चलता रहता है, और मन इसी की उधेड़-बुन करता रहता है। मन इससे ऊपर देखते ही नहीं, उसी में गणित बिठाने की कोशिश करता है, तो वो बात बनती है। अगर साधक है तो ये तय कर ले कि जो चीज रिपीट होती हो वो सत्य नहीं है, जो आपके भीतर रिपीट हो रही, क्योंकि कोई की वही चीजें आप में जा रही हैं, कोई की वही चीजें आप रिपीट कर रहे हो, कल हो, आज हो, परसों, तो तुम विकसित तो नहीं हो रहे। और जो चीज रिपीट है, झूठ रिपीट हो सकती है, सत्य रिपीट नहीं हो सकता। सत्य तो एक बार होता है, फिर दूसरी बार तो बिल्कुल नए ढंग से होता है, वैसा नहीं होता, ज्यों का त्यों नहीं होता। इसीलिए तो सत्य में ताजगी है। बुद्धि के साथ जब आत्मा का संबंध जुड़ता है तो आत्मा ऐसे उपाय नए नए बताती है कि तुम नहा जाते हो जब वो उपाय तुम्हारे भीतर खुलता है। ऐसी समझ पैदा कराती है कि सब झर जाता है तुम्हारा, सारी चीजें झर जाती हैं। और फिर अगर आपके अंदर जागृति बुद्धि में आ गई तो आत्मा का प्रकाश और ज्यादा बढ़ता है। आत्मा का प्रकाश जितना ज्यादा बुद्धि पे पड़ेगा, बुद्धि प्रज्ञा की तरफ कन्वर्ट होने लगेगा। और बुद्धि ने एक बार विकसित होने का खेल शुरू कर लिया आत्मा के प्रभाव में, वो विकसित हो गई। विकसित होने का मतलब ये है कि बुद्धि आत्मा की तरफ, और यदि बुद्धि विकसित नहीं होती है, आत्मा का प्रकाश नहीं पड़ता है, वो मन की ही बात को जीती है, तो वहाँ अहंकार का जन्म होता है। अहंकार जो पैदा होता है वो बुद्धि और मन के खेल में, जब बुद्धि विकसित नहीं होती तो उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, और वो बुद्धि ये कहती है कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है, मेरी ही बात सच है। अब ये अहंकार की भाषा हो जाती है कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है, बाकी सब फालतू की बात है। वो अपनी दुहाई देने लगती है। बुद्धि जैसे ही अपनी दुहाई देने लगे तो उसका विकास रुक गया, वो विकसित होना बंद हो गया। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार ने क्या किया है कि हमारा विकास पूरा का पूरा एक जगह पर रोक दिया, एक जगह से हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। अहंकार हमें पकड़ कर रखता है और वो कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा खेल मैं करूं।
और फिर बुद्धि और उपाय करती रहती है, और अहंकार और भरता रहता है, फिर बुद्धि और उपाय करती रहती है, और हम जागृत होते नहीं हैं। तो अब इसी खेल में ऐसे फंस जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर जागृति है, और पहली समझ तो ये है कि तुम्हें रिपीटेशन को नहीं जीना। अगर बुद्धि कोई चीज रिपीट कर रही है तो वो मन की तरफ का खेल है, तो उस रिपीटेशन को आप बहुत जागृति से देखो, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत न पड़े। कोई चीज आपने समझ ली, जैसे बुद्धि क्या करती है कि अनुभव से समझाती है, समझ से नहीं समझाती। वो उपाय ऐसा करती है कि जैसे आग में हाथ डाला और आग में हम जल गए, वो हमारा अनुभव हो गया। जब आग में हम जल गए तो ये हमारा गहरे से गहरा प्रयोग। अब इसे रिपीट करोगे क्या आप? दोबारा से आग में हाथ तो नहीं डालोगे। क्यों? कि वो जो अनुभव आपकी समझ बन गया। अब बार बार आप आग में हाथ डाल के ये नहीं देखोगे कि इसमें हाथ डालेंगे आप, अब इसमें फोले पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। दोबारा तो प्रयास नहीं करोगे आप। एक बार डल गया हाथ तो उसने अनुभव से समझ लिया। तो बुद्धि अनुभव की तरफ जाए, और अनुभव में रिपीटेशन नहीं है। अब जैसे ही आत्मा का प्रवेश आपकी बुद्धि की तरफ होता है, तो हर घटना, जैसे क्रोध आया आपको, अब क्रोध में अगर आपने उसी तरह से उसकी जलन को पकड़ लिया, कि क्रोध जलाता है, जिस तरह से आग में हाथ डाला था और आग ने एक बार समझा दिया पूरा। अगर तुम्हारी बुद्धि खुली है और तुम्हारी बुद्धि आत्मोन्मुख है, तो तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा और तुम उसकी तपस से सीख लोगे कि क्रोध कर क्या रहा। अभी तुम मन के साथ नहीं जी रहे, तो तुम कार्य कारण नहीं ढूंढोगे कि मुझे क्रोध क्यों आया, कार्य कारण इसकी वजह से, इसने ऐसा कहा, उसने को नहीं। तुम जब सीधा देखने लगते हो तो क्या देखते हो? क्रोध की तपस देखते हो, उसकी पीड़ा। तो वो क्रोध दुखी करता है निश्चित। और जब तुम दुखी होते हो तो एक अनुभव हो जाता है कि क्रोध जो है हमें दुखी करता है। तो आप क्रोध की आदत को जीना बंद कर दो, हो ही जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि पड़ के ये समझ पैदा करे बुद्धि कि क्रोध से जलन होती है, जल जाते हैं। जब हमको ये अनुभव है कि कोई चीज हम जो कर रहे हैं उसका जो हो रहा है वो अनुभव कर लिया हमने। अच्छा, बुद्धि मूड नहीं है। अगर बुद्धि की तरफ तुम चलते हो, वो बुद्धि सीधी सीधी जा रही है, तो वो विवेक बनती है, ज्ञान बनती है, और वो अनुभव से तुमने ज्ञान पैदा कर लिया। तो अब क्रोध का क्या हुआ? सदुपयोग हो गया। क्रोध आया, कोई भी चीज का सदुपयोग, कोई भी चीज का, अगर तुम अनुभव से गुजर जाओ तो उसी तरह से तुम्हारी चीज छूट जाएगी जैसे तुमने आग में हाथ डाला था, और फिर दोबारा से डालने की जरूरत, क्योंकि अनुभव हो गया तुम्हें। क्रोध भी तुम्हारा इसी तरह से विदा हो जाएगा। तुम आश्चर्य करोगे, काम भी तुम्हारा इसी तरह से विदा हो जाएगा, घृणा भी विदा हो जाएगी। तो घृणा भी, तुम सीधा पीड़ा को देखना उसकी। जैसे तुम्हें किसी आदमी से पीड़ा हुई, घृणा हुई, तो घृणा के कारण मत ढूंढना, तुम सीधा देखना कि घृणा का परिणाम क्या है। तो तुम घृणा की पीड़ा भोगोगे, तो घृणा पीड़ा देती है। ये सब चीजें पीड़ा देती हैं आपके लिए। तो आपने अगर उसकी पीड़ा अनुभव से जान ली, तो आप किसी के प्रति घृणा से नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि घृणा से मेरा कितना नुकसान होता है, मैं कितना दुखी होता हूं। सीधा घृणा को देखना है, और उसके तो परिणाम है ही। फिर तुम जरा प्रेम का अनुभव भी करके देखना,
तुम्हें किसी के प्रति प्रेम घटे, किसी का अच्छा करने का जब मन हो, तो वो अनुभव भी देख लेना तुम। जब वो अनुभव देखोगे तो वो अनुभव तुम्हारे लिए अपने जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जी मेरे स्वभाव में था, तो आपको खुशी होगी। तो जब जब भी हम स्वाभाविक जीते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे कोई आदमी घृणा से प्रेम को जीता है, बहुत प्रसन्नता। अहिंसा, हिंसा से जब अहिंसा को जीता है आदमी, तो अब अहिंसा पुण्य है, ये है, वो तो अलग बातें हैं, जो शास्त्रों की बातें हैं। लेकिन अहिंसा हमें बहुत आनंदित करती है, हमें आनंद से भर देती है। जैसे ही हम अहिंसा में जाते हैं, और हिंसा हमें पीड़ा से भरती है। अब ये दोनों तरह का अनुभव हो गया। तो अब जाग गया तुम्हारा विवेक। अब विवेक में जीने वाला आदमी, जो हंस होता है ना, जो दूध को पीता है, पानी को छांट देता है और दूध निकाल कर पी लेता है। अब ये सारी चीजें रहेंगी जो दुनिया में है, क्योंकि कोई चीज का सदुपयोग, हर एक चीज का सदुपयोग, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये है, वो है, उनका दूसरा रूप ही है। व्याकरण तो पृथ्वी पे है नहीं, परमात्मा ने ये सब बनाया था, तो ये इसलिए नहीं बनाया था जो तुम्हें सता ने बनाया, ये इसलिए बनाया था कि तुम इसकी पीड़ा समझो, और पीड़ा समझने के बाद इसका जो रूप बदलता है, रूपांतरण होती है जो ऊर्जा, तो उसका आनंद लेने के लिए तुम बदले। अब जब व्यक्ति इस तरह से जीने लगे, बुद्धि को जागृत करके जीने लगे, बुद्धि जब जागृत होती है तो आपको परमात्मा की निकटता महसूस होने लगती है, आत्मा की निकटता महसूस होने लगती है। आप बैठते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले बैठे। मनुष्य को परमात्मा ने बहुत अद्भुत संपदा दी है। यानी इतनी संपदा दी है कि मनुष्य को पूरी भगवान होने की संभावना है। मनुष्य यानी संभावी भगवान, उसको भगवान होने की संभावना थी। भगवान मनुष्य कब हो सकता है? जब भगवान में लय हो जाए, सब कुछ लय हो जाए भगवान में, तो भगवान हो गई, अपना कुछ ना बचे। अब भगवान क्या है? जो शब्द है हमारे पास, तो अगर गहरे से देखो तो हमारे पास शब्द है। लेकिन अगर आप जो इंद्रियों को इस तरह से जगाते चले गए और फिर मन छूट गया और बुद्धि जाग गई आपकी, तो आप जब बैठोगे, जो ध्यान की बात मैं कह रहा हूं, जैसे ध्यान में हम बैठते हैं, आप जब बैठोगे तो परमात्मा, सारे शास्त्र कहते हैं, सब महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा सब में व्यापक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें परमात्मा मौजूद नहीं। लेकिन परमात्मा का जो पवित्रता है, जो प्रसाद है, वो प्रसाद हमको बुद्धि में अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी बुद्धि दूसरी तरफ खुली है, संवेदना नहीं। जो कमी है वो संवेदना की है कि हमारे अंदर संवेदना नहीं। तो सारी ध्यान की पद्धतियां संवेदना को जगाती हैं कि आप जितने ज्यादा संवेदनशील होंगे उतने ज्यादा आप आत्मा की निकटता अनुभव करेंगे।
और उदाहरण के लिए मैं बात कहूँ कि आत्मा परमात्मा कुछ ऐसी चीज है, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, जैसे आप पानी में डूबे हैं, आपके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, एक लयबद्धता आती है, एक ऐसी लयबद्धता आती है अगर आप जरा भी संवेदनशील हैं कि भीतर का और बाहर का पानी कुछ तालमेल बिठा लेता है और आपको वो नहाने में जो मजा आता है, बहुत मजा आता है आपको नहाने, क्योंकि आप थोड़े से अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर लिए। संवेदना जब जगी आपकी तो आप ट्रांसपेरेंट हो गए। जब ट्रांसपेरेंट होते हैं तो ये पांचों तत्व और पांचों इंद्रियां जो हमारी, ये क्या करती हैं कि हम हमेशा हमसे ज्यादा हैं, हम हमसे बहुत ज्यादा, हर चीज हमारी बात नहीं है। ये पेड़ भी पेड़ से ज्यादा है, ये अकेला पेड़ नहीं। मन इसको पेड़ की तरह देख सकता है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि जागृत हो गई है तो इस पेड़ से ज्यादा दिखेगा। और जब हम कोई चीज को उससे ज्यादा देखते हैं कि वो उससे ज्यादा है जो हमें दिख रहा है, उससे हर चीज हमसे ज्यादा है, हमारे देखने से हम भी हमसे ज्यादा हैं। और हम क्या मानते हैं कि हम हमसे कम हैं, तो फिर हम उसकी पूर्ति करने का कोई आयोजन करते हैं। ये भूल, आप ये भूल को बिल्कुल निकाल दो। आप हमेशा आपसे ज्यादा हो, तो जो आपका आपसे ज्यादापन है अब उसकी तरफ जाओ। जैसे ही आप संवेदनशील होते हैं तो आप आंख बंद करके जब ध्यान में बैठते हैं तो आप आपके चारों तरफ कुछ आपसे ज्यादा अनुभव करने लगते, तो कुछ ऐसा है जो मुझसे ज्यादा है मेरे चारों तरफ। और जैसी जैसी संवेदना बढ़ती है वो जो ज्यादापन है वो हमारे बहुत नजदीक आने लगता है, बहुत नजदीक, हम उससे जैसे छूने लगते हैं, ऐसा होने लगता है और हमको इतना प्रसाद जैसा अनुभव होने लगता है। अब यहां से आपकी शुरू होती है मनुष्य से परमात्मा की तरफ, क्योंकि आपसे ज्यादा और क्या है। अगर मनुष्य के पास कोई चीज मनुष्य से ज्यादा है तो सिवा परमात्मा भी कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी चीज आपसे ज्यादा आपको कैसे हो सकती, ना सोना हो सकता, ना चांदी हो सकती, ना हीरे हो सकते, न जवाहरात हो सकते, न प्रेम का हो सकती, न प्रेमी हो सकता, कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप हर चीज को अनुभव करके देख लियो थक जाते हैं। तो आपके पास आपसे ज्यादा क्या चीज है जो निश्चित ही आपसे ज्यादा है, और वो है आपकी आत्मा जो आपसे ज्यादा है, जो आपको समझ में नहीं आ रही। और समझ में ना आने का कारण ये है, जैसे मैंने कहा ना, कि पहले इंद्रियां इतनी आपकी इस तरफ को आ जाएं जो उस तरफ को खींच रही हैं, इंद्रियां आदत में फंसी हुई। आदत तो तोड़ दोगे, सिर्फ आदत को तोड़ दे आदत, कोई भी तरह की आदत अगर आपको नहीं रही, बिना आदत के अगर आप जीने लगे तो आप आश्चर्य करोगे, आपकी इंद्री ने आपको गुलाम बनाना बंद कर दिया। और अगर इंद्री को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता ना हो तो उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दिखने लगती है कि मैं मुझसे ज्यादा हूं। इंद्री को बोध होने लगता है कि मैं मुझसे ज्यादा हूं। तो मैं जो प्रयोग कह रहा था कि आप पानी में जब नहाएंगे, ऐसे सब लोग नहाते, लेकिन अगर संवेदना में आप नहाएंगे तो आप मतलब जो आपके भीतर पानी तत्व है उससे आपको ऐसा लगेगा मैं नदी हो गया, आपको ऐसा अनुभव लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पानी आपके भीतर आप नदी हो गए पूरी। अब आपकी इंद्री छूटी,
अब इंद्री के ऊपर गए आप, इंद्री के ऊपर जाने के वायु जब आपको छुएगी, जब आप इतने संवेदनशील हो जाएंगे, इंद्रियां आदत छोड़ देंगी, तो फिर वायु में जब बैठोगे आप, तो वायु आपको आपसे ज्यादा, और जब हमें हमसे ज्यादा कोई चीज लगती है तो हमारी उसकी मांग खत्म हो जाती है, क्योंकि हमसे ज्यादा हम पे है। तो ना हम वायु के लिए रो रहे हैं, ना जल के लिए रो रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा है हमारे पास। अब ऐसे ही पांचों इंद्रियों का खेल है, अग्नि का भी है, आकाश का, और सबसे ज्यादा फिर है आकाश। तो जब ये चारों इंद्रियों का खेल हो जाता, फिर पांचवा है आकाश। और जब आकाश में आपको ऐसा लगने लगे कि आपके भीतर के आकाश से ज्यादा आकाश आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, और उस आकाश में जब आप बैठोगे तो आपकी संवेदना इतनी बढ़ जाएगी कि आप आकाशी हो जाओगे। उसके साथ जब ट्यूनिंग बनती है तो हम क्या है कि बैठे ही बैठे आकाश हो जाते हैं, हम शरीर नहीं रहते, आकाश हो जाते हैं। ध्यान यहाँ तक ले जाता है, ध्यान आदमी को आकाशी बना देता है। अब उपाय जो है ना, जो बुद्धि उपाय बताती है, ये उपाय कैसे होगा, ये तो मैंने सारी बातें कही हैं। उपाय ये है कि आपके अंदर जो प्राण है, जो सांस है आप, वो ध्यान में बैठते 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 इतनी धीमी हो जाए, और जितनी ज़्यादा साधक की श्वास धीमी होगी उतनी उसके अंदर संवेदना चलेगी, वो इतना संवेदनशील हो जाएगा, क्योंकि पारदर्शी चाहिए। आप जब तक पारदर्शी नहीं होगे, जो मैं सारी बातें कह रहा हूँ इनका अनुभव होगा नहीं। तो पहली बात पारदर्शी आप हो जाओ। पारदर्शी होने के लिए आपको श्वास की टेक्निक जो है, अब भगवान ने प्राण को पैदा किया है हमारे पास। अगर कोई चीज है जैसे अनुभव में आती है, तो आत्मा तो आती नहीं, प्राण ही आते हैं, सबको प्राण आते हैं। अब प्राणों पे हमें प्रयोग करना है। तो ये सांस हम बहुत गहरी लेते रहते हैं, वो अलग तरह का प्राणायाम होता है, वो शरीर को शुद्ध कर सकता है, वो आत्मा तक जाता है। प्राण को सूक्ष्म कर, इतना सूक्ष्म कर दो कि करीब करीब तुम्हारी सांस आ ही नहीं रही, और तुम प्राणों से पूरे भरे हुए, क्योंकि तुमने प्राणों को एटम बम जैसा बना लिया, सूक्ष्म बना लिया। तो जैसे एटम बम है, कोई चीज छोटी होते 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 जब वो एटम तक चली गई, तो एटम पे जाकर वो पावरफुल बहुत हो जाती है। आपकी श्वास जितनी छोटी हो जाएगी उतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी वो, इतनी पावरफुल हो, उसमें इतने प्राण पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो हो गया विस्फोट। जैसे अणु का विस्फोट होता है ना, ऐसा प्राणों का विस्फोट हो जाएगा आपके अंदर। आपके प्राण जब बिल्कुल बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम, जैसे तुम सांस ले ही नहीं रहे, वहाँ एक घटना क्या घटेगी कि जब व्यक्ति की श्वास न्यूनतम से न्यूनतम होती है तो विचार उसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचारों का और सांस का तालमेल। हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, ऐसे सोचते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, तो हमारे सारे प्राण को तो हमारी सोच खा जाती है, और सोच को प्राण चाहिए बहुत। मतलब ये दोनों एक दूसरे का खेल खेलते रहते हैं। तो आपके प्राण इतने सूक्ष्म हो जाएं, इतने सूक्ष्म हो जाएं कि वो एटम की तरह हो जाए, और वहाँ आदमी इतना संवेदनशील हो जाएगा, इतना संवेदन, क्योंकि वो प्राण महाप्राण में जाकर ले। ये प्राण जो है हमारे महाप्राण में, वो महाप्राण आत्मा, तो आत्मा में लय हो जाएगा वो प्राण। जब हम इतने संवेदनशील हो जाएंगे, इतने संवेदनशील
तो पहले आदत के ऊपर उठना है, क्योंकि शरीर तो कुछ भी नहीं है, एक आदत और कुछ नहीं है। शरीर का अनुभव हमें आदत से होता है। जैसे काम वासना एक आदत है, क्रोध है एक आदत हो गई, काम लोभ है वो एक आदत हो गई। ये सब आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, ये सब आते हैं। क्योंकि तुम्हारी जागृति ने काम नहीं किया, तो फिर ये शरीर ने और इंद्रियों ने एक आदत पैदा कर ली। अब हम कायदे से देखो तो दो तल के ऊपर जा ही नहीं पाते। कायदे से पूछो तो हम मन को भी नहीं जी पाते। मन का भी हमें ठीक विज्ञान पता नहीं है कि मन क्या चीज हो, क्योंकि मन तक हम जाते ही नहीं है। हम जीते हैं दो ही चीजों में, आदत में और शरीर। अब भोजन आदत, नींद आदत, आपकी जो भी चीज है। अब आदत के ऊपर जो आदमी नहीं जाएगा, वो आदमी, जो मैं जो आखिरी बातें कर रहा हूं वहां तक जाना तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हमें हर चीज की आदत को तोड़ देना, आदत बिल्कुल छूट जानी चाहिए। आदत छूटेगी तो पहली बार तो मन में जाओगे, पहली बार, क्योंकि इंद्री बलवान होती है आदत के कारण, बहुत ताकतवर होती है, और शरीर से फिर वो फेल करती है पूरा का पूरा। तो आदत छूटना चाहिए। अब आदत कैसे छूटेगी? आदत छूटेगी शरीर के प्रति जागृति, क्योंकि आदत के लिए शरीर की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिना शरीर के आदत काम नहीं कर सकती, उसमें शरीर का बहुत होना जरूरी है। तो आपने शरीर की हर एक्टिविटीज पे अगर होश को डाल दिया तो शरीर में आदत पनपने नहीं पाएगी। जैसे आप बीड़ी पी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो आदत है, शरीर की गुलामी है और कुछ नहीं। उससे पाप पुण्य का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो गुलामी में जरूर जीने का। और गुलामी में जीना, किसी भी तरह की गुलामी में जीना, आत्मा का सम्मान तो बिल्कुल नहीं। ये आत्मा का अपमान मानता हूं मैं, किसी भी तरह की गुलामी में जीना। तो अब आप शरीर के ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। अगर आदत में जी रहा है आदमी तो साधक तो बहुत बड़ी बात है, वो शरीर के ही ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो पहले हमें शरीर में इतनी जागृति पैदा कर देनी है, और इसका परिणाम भी ये है कि शरीर अगर जागृत आपका हो गया तो आदतें छूट जाएंगी, बिल्कुल सारी आदतें छूट जाएंगी। जब ये बाहरी आदतें छूट जाएंगी तो ये भीतरी आदतें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, जो भीतरी आदतें हैं, आदतों के अलावा कुछ नहीं। इन पे क्या है, मन और साथ देता है, ये भीतरी आदतें। तो जब ये आदतें छूट जाएंगी तो वो आदत भी छूट जाएगी। अब ये सारी चीजें जुड़ी सांस से ही, क्योंकि सांस जितनी छोटी होती चली जाएगी उतनी संवेदना बढ़ेगी, और फिर आप होश का प्रयोग करोगे तो और भी ज्यादा संवेदना बढ़ेगी। जितनी ज्यादा संवेदना बढ़ेगी उतना तुम बुद्धि की तरफ जाओगे, और बुद्धि अनुभव कराती है। अनुभव से आप देखोगे कि जी मैं कर क्या रहा हूँ, मूर्ता कर रहा हूँ। हर आदमी को ये लगेगा, और जब तक खुद को ही ये ना लगे कि सिवा मूर्ता के मैं कुछ कर ही नहीं रहा। क्योंकि आदमी अपने को अगर अकलमंद मान रहा है तो वो कभी भी कहीं ऊपर जा ही नहीं सकता। वो ये माने कि मैं महामूर्ख, क्योंकि मैं वही चीज कल रिपीट कर रहा था वही आज कर रहा हूँ, तो मूर्ता के अलावा और क्या होगा, मैं मूर्ता ही कर रहा हूँ। अब मूर्ता कहने से और दुखी होने से काम नहीं चलेगा, उपाय करो उसका, और उपाय जो है जागृति है। तो आप शरीर के प्रति जागृत हो। शरीर जागृत होता है ज्यादा क्रियाओं, बैठने में तो निष्क्रिय होने में शरीर को एक आदत है नींद, वो तो जरा मुश्किल से बाद में टूटेगा। तो आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज, अब ये एक्टिविटीज की जो परमिशन है, जो हमें परमात्मा ने कोई भी काम से लगाया है, कोई भी धंधा कर रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई पानी बना रहा है, कोई कर रहा है, अगर क्रिया में होश को डाल दिया, किसी क्रिया में भी आपने होश को डाला, तो वो क्रिया आदत जैसी नहीं रहेगी, फिर आदत की तरह नहीं करोगे, वो क्रिया क्रिया की तरह हो। और क्रिया की तरह जब क्रिया होती है
तो वो आपको ऊपर उठाती है। वो आपको ज़मीन में नहीं खींच रहे, वो आपको उस जगह से ऊपर ले जा रहे, जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हो उससे ऊपर ले जा रहे। तो हर क्रिया, और सबसे ज़्यादा आदमी, मैं बहुत बार कहता हूँ, सबसे ज़्यादा आदमी जो बेहोश होता है वो बोलने में होता है। सबसे ज़्यादा बेहोशी अगर मनुष्य की है, देखो आप घंटों बेहोशी में बोलते हैं और उन्हें पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। देखो मन वो रिपीट कराता रहता है और बोलते रहते हैं। तो इस आदत को तोड़ना, इस आदत को तोड़ने का उपाय बताता हूँ कि आप जब बोलते हो तो आप उसे सुनो, खुद के बोलने को सुनो, तो आपको शर्म आने लगेगी बोलते बोलते। जब आप अपने बोलने को सुन रहे होगे तो आप 100 में एक बात काम की कह रहे होगे और 99 बातें फालतू की कर रहे हो। तो जो आदमी बोलने में होशपूर्ण है, होशपूर्ण होने का तरीका जो मैं बताता हूँ मुझे ये है कि आप अपने बोलने को सुनो। आपने हमेशा बोला है, सुना नहीं। कभी कभी तो मैं ऐसा देखता हूँ कि आपकी आवाज़ टेप रिकॉर्ड में कर दी जाए और उसे चलाया जाए तो आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी आवाज़, क्योंकि आपने अपने को तो कभी सुना ही नहीं। आपको दूसरे ने सुना, आपने दूसरे को सुना। आप दूसरे की आवाज़ पहचान जाओगे, अपनी आवाज़ नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपने अपने को कभी सुना नहीं। फिर आपकी आवाज़ में एक हरकत होती है, उससे पहचान में आती है कि मेरी आवाज़। एक हरकत करता है हर आदमी, वो हरकत उसकी आदत में है, वो बोलने का एक तरीका होता है। तो साधक को आदत तोड़ने में सबसे ज़्यादा सहयोगी अगर कोई चीज़ है तो उसकी वाणी। या तो होश से नहीं बोल सको तो चुप रहो। अब लोग ये चाहते हैं कि हम विचारों के प्रति जागृत हो जाएं। विचार तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई, क्योंकि विचार तुम्हारे निजी नहीं है, बोलना तुम्हारा निजी है। बहुत यथार्थ है बोलना। तो बोलने पे आप कुछ उपाय कर सकते हो, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो, विचारने पे नहीं कर सकते। विचारने पे आपका बस नहीं चलता। तो आप शुरू करो बोलने से। तो अगर आप जागृति से बोले, आप अपने को सुनते हुए बोले, जागृति से आप बोले, तो पहली बात तो आपको बड़ा मजा आएगा कि आप 1 घंटा बोले या 2 घंटे बोले, आपको ये लगेगा मैं बोला ही नहीं। क्यों? कि वो बोलना आपको इतना आनंददायी होगा, इतना मीठा होगा, और कोई भी मीठी चीज को हम भूल जाते हैं। हम अनर्गल बोलते हैं, फिर भी बोलने रह जाता है, फिर भी वो आदमी चला जाता तो लगता है यार ये बात नहीं कह पाए हम उससे। वो हमेशा रहता है कि हमने वो बात तो कही नहीं, अब बेटा दोबारा मिलना, फिर अब ऐसा चलता है। तो अगर आप होश से बोले तो मजा देखोगे, आप भूल जाओगे क्या बोले थे। क्योंकि पहली बात तो आप झूठ तो बोल नहीं सकते, तो या झूठ को ज़्यादा रखना पड़ता है। आप झूठ नहीं बोल सकते पहली बात तो। जब आप सुन रहे होगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको शर्म ही आने लगेगी कि मैं बोल रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ, मैं जान के बोल रहा हूँ। तो वो जान के नहीं बोल रहे, आपसे निकल रही थी। तो बोलो तो आप जाग के बोलो। जैसे जागने में कुछ ऐसा बड़ा उपद्रव नहीं है। आप जैसे ही बोलने को सुनोगे जागृति आ जाएगी। अब 2 मिनट आदमी जाग के नहीं बोल पाता, अपने को सुनता हुआ नहीं बोलता। मजा देखो जैसे उसे दुश्मनी है अपने को सुनने से। और दूसरे की बात वो घंटों सुनता रहे। मेरा लेक्चर भी घंटा भर सुन लोगे, और तुम बोलो किसी से और तुम इतने जागृत रहो जितना मेरी बात सुनने में हो। इसमें भी नहीं हो पूरे, लेकिन अगर तुम्हारे बोलने को ऐसे ही देखो जैसे कोई और बोल रहा, और तुम गौर से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, इतना सा प्रयोग जो है तुम्हारे लिए कहां से कहां ले जाएगा जिसका कोई हिसाब। पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। आप बोल के थकोगे नहीं, आप बोल के फ्रेश हो, क्योंकि आपने शक्ति गेन की है, कोई नहीं। जब हम कोई काम
होशपूर्वक करते हैं तो थकान नहीं होती, फ्रेशनेस होती। जैसे थोड़ा बहुत तुम सवेरे वॉक करते हो, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ घूमना ही होता है, तो तुम घंटा भर घूम लेते हो फिर भी थकते नहीं, तो बड़ा फ्रेश लगता है। तो जी बहुत अच्छा काम हो गया, घूमना हो गया और बड़े ताजे लग रहे हो आप। और घंटा भर कोई वैसा काम करके देखो आप, तो ऐसे आके मरे से गिर जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पहली बात तो ये है कि आदमी होश से, क्रिया में होश को डाल दे तो थकान बिल्कुल नहीं। चाहे तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो दो लाभ हो गए, एक तो जागृति बढ़ गई, दूसरा थकान चली गई, कितना बढ़िया काम हो गया। अब तीसरी और बात क्या हो गई कि आदत जो है बिल्कुल गायब हो गई, तो आदत से बोलना बिल्कुल नहीं होगा। अब आप वही बोलोगे जो बोलना चाहिए था, जिसकी जरूरत थी, तो क्या होगा कि नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आप सामने वाले से अगर होशपूर्वक बोल रहे हैं तो कभी विवाद नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते जो गलत है, आपसे निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये, आपसे वही निकलेगा जो ठीक शायद सामने वाले की जरूरत भी थी, आपसे वो निकलेगा। तुम आश्चर्य करो, क्योंकि बोलने वाले और सुनने वाले दो नहीं होते, एक हो जाते हैं। और जब बोलने वाला जागृति से बोलता है तो वो सुनने वाले की बात को बोल देता है, बिना पूछे सुनने वाली बात को बोल देता है, तो नुकसान बिल्कुल नहीं। आपका किसी से झगड़ा नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप ऐसा बोले ही नहीं, और आप भूल जाओगे कि आपने क्या बोला था, आपको याद नहीं करना। और सामने वाले ने जो आपका सुना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि जागृति से कोई चीज आएगी तो अच्छी स्वाभाविक लगेगी, उसमें थोड़ा बहुत होश बढ़ जाए उसका। और अगर आप होश से बोलो तो फिर कई गुनी बात हो जाएगी। आप दूसरे को होश से सुनो, इतना ज्यादा आप उसमें गैप मारते हो, उसमें भूल भुलैया होती है, सपने बहुत बार देखो, लेकिन आप अपने को बोलते हुए सुनोगे, सपना कहाँ से देखोगे? सपना देखने को आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने को सुन रहे हैं। तो अब दिमाग काम, आपका मन काम नहीं कर रहा, आपकी बुद्धि से चल रहा है सारा खेल, और आप बिल्कुल जागृति में जी गए हो, तो देखो सारा काम बदल जाएगा पूरा। तो सबसे ज्यादा जो बेहोशी वाली बात है वो मैं ये कह रहा हूँ, तो वो बोलना। फिर आप तुम क्रिया में, हर क्रिया में तुम्हारा होश होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैसे तुम बैठे हो, अब तुम उठो तो होश में आओ, पहले जब उठो ऐसे कैसे उठ जाते जी, फट से उठ गए, फट से बैठ गए, फट से गिर गए कहीं भी। सोते हो तो इतने होशपूर्वक बिस्तर में जाओ, इतना होश। अब देखो जो मैंने सूत्र पहले कहा था कि तुमसे ज्यादा हो, अब वो चीज तुम्हें पता लगेगी कि तुमसे ज्यादा हो। और जब भी आदमी अपने में जो अनुभव करे कि वो उससे ज्यादा है, तो कहीं थकान आएगी, कहीं बोरियत होगी, हमेशा प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हें तुमसे ज्यादा मिल रहा है। तुम जो कर रहे हो उससे ज्यादा मिल रहा है, तुम गेन ज्यादा कर रहे हो, खो कम रहे हो। होश का बड़ा संपदा है, मैंने होश हमारे लिए। तो हम हर काम के लिए, और हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं, मजा देखिए, क्योंकि हम इस ग्रेविटी से बाहर जा रहे हैं। ये जो प्रकृति ने हमें दबोच कर रखा है आदतों में, अभी आदतें टूट गई, हम प्रकृति की पूरी कशिश के बाहर आ गए। तो चलोगे तो ऐसे चलोगे जैसे उड़ रहे हो, बैठोगे तो ऐसे चलोगे जैसे फूकना बैठा जो ऊपर की तरफ उठना चाहे। ऐसी ये सब चीजें बदलती हैं होश से। तो आपको क्रिया में होश को जोड़ लेना है। कोई भी क्रिया करो, हाथ जोड़े हैं तो जरा होशपूर्वक जोड़ लो। देखो ऐसे हाथ जोड़ो और होशपूर्वक जोड़ो। इन हाथों में जैसे कोई करंट ही दूसरा आ गया, होश के साथ पैर उठाओगे तो पैर में करंट आएगा, क्योंकि तुम हमेशा अनुभव करोगे कि तुमसे ज्यादा हो, हमेशा अनुभव करोगे। और आदमी हमेशा ये अनुभव करता है कि मैं कुछ गेन कर लूँ, मैं मुझसे कम हूँ। तो पहले तो ये परम सूत्र लगा लो आपके, आप आपसे ज्यादा हैं हमेशा ही।
अब वो ज़्यादापन का अनुभव करना सीखो। तो वो अनुभव जब आता है, जब संवेदना जगती हो, संवेदना जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ इनसे जग जाएगी, इनसे इतनी संवेदना जग जाएगी कि आप आश्चर्य करोगे, आपके चारों तरफ परमात्मा मौजूद है, चारों तरफ। और वो परमात्मा आप में घुसना चाह रहा है, आपको जैसे पानी में घुस गए ऐसे समझ लो, घुसना चाहे, लेकिन संवेदना के ना होने की वजह अब हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उन्हें परमात्मा कभी मिलेगा नहीं। क्यों? कभी कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर में जाकर ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, साधुओं के पास जाकर ढूंढ रहे हैं, और बैठे परमात्मा में मजा देखो। अब आप बैठे हो, आप बैठे ही नहीं सकते अगर परमात्मा में ना बैठो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा परमात्मा घेरे हुए। आप जैसा मैं देखता हूँ, आप पूरे परमात्मा से घिरे हुए हो। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आप परमात्मा आकाश मान लो, मानता की बात करें, आकाश मान, आकाश के बाहर निकल जाओगे क्या? कहीं भी जाओगे, टॉयलेट में बैठोगे तो भी आकाश में ही बैठोगे। तो अब तुम परमात्मा में, क्योंकि आकाश परमात्मा में बैठा है। मजा देखो, आकाश परमात्मा में बैठा हुआ है, वो परमात्मा के गर्भ में है और तुम आकाश के गर्भ में हो, और तुम्हारे गर्भ में जो सारा संसार है, तुम आश्चर्य करो, ये सारा संसार तुम्हारे गर्भ में, ये तुमसे बाहर नहीं, ये सब तुम्हारा गर्भ है, ऐसा समझ। लेकिन ये समझ में कब आएगा कि तुम आकाश के गर्भ में हो और फिर आकाश विदा हो जाएगा, तो वो भी संसार का हिस्सा, फिर तुम अनुभव करोगे तुम परमात्मा के गर्भ में हो, और माँ और बेटा एक ही हो जाते हैं गर्भ में, ऐसा समझिए। जब तुम परमात्मा के गर्भ में होते हो तो धीरे धीरे करके तुम परमात्मा हो जाते हो, क्योंकि माँ के गर्भ में करना क्या पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, सब हो रहा होता है। और जब तुम परमात्मा के गर्भ में होते हो तो सब हो रहा होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सब अपने आप होता हुआ दिखेगा। इंद्रिय अपना काम बहुत कायदे से कर लेगी, सब ऐसा लगेगा कि ये तो कोई चमत्कार जैसा घट रहा है। अब इसे तुम चमत्कार मानो, कुछ भी मानो, लेकिन ये हम सबकी नियति है, हम सबकी नियति है कि हम परमात्मा के, अब पता हो या ना हो, तुम परमात्मा के गर्भ में मुझे तो अभी भी दिखते हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं सकते अगर परमात्मा के गर्भ में नहीं हो। जैसे जन्म बिना गर्भ के होता नहीं है, और तुम्हारा जन्म हो रहा है, तो तुम्हारा जन्म हो रहा है तो तुम फिर कहाँ, किसी गर्भ में तो हो गए जब ही तो जन्म हो रहा। तुम्हारा जन्म हो रहा है और तुम में से परमात्मा पैदा हो रहा। मजा नहीं, तुम्हारा जन्म हो रहा है, तुम गर्भ में हो, और जिसके गर्भ में वही पैदा हो रहा है। जैसे समझ लो कि माँ के पेट में लड़की पल रही है, लड़की भी माँ ही हो गई ना, है कि नहीं? अब तुम परमात्मा के गर्भ में हो और परमात्मा हो रहे हो, तो आप ये मानो कि तुम परमात्मा होने के लिए यहाँ पैदा हुए हो। वो पैदा क्या हुए हो? जो नकली पैदा हुए हो, असली तो तुम परमात्मा के गर्भ में चले गए और तुम परमात्मा के गर्भ में हो रहे हो, प्रतिपल हो रहे हो। अब संवेदना जब जगेगी तो तुम अनुभव करोगे तुम तो गर्भ में हो, गर्भ के बाहर गए ही नहीं कभी, कोई उपाय नहीं। जैसे कोई आदमी परमात्मा के बाहर चला जाए, तो मैं मानता नहीं होगा कोई बाहर चला जाए, कोई जा ही नहीं सकता, चाहे तो भी। तुम आकाश के बाहर जाके दिखा दो मुझे, तो मैं मान लूंगा परमात्मा के बाहर, और आकाश परमात्मा के गर्भ में, तुम कैसे जाओगे? कोई उपाय है? तो अब ढूंढना नहीं है, परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा को जीने की संवेदनाएं जगानी है, और संवेदनाएं आदतों की टूट जानी। इसलिए सारे जितने भी ऋषि मुनि बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो खराबी है वो आदत में जीने की। आदत की वजह से क्या है, तुम यहाँ तो बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, तुम कहो 9 जन्म में पैदा ना हो पाओ,
क्योंकि तुम परमात्मा के गर्भ में ही पड़े रहो। तो आत्तों में अगर रहोगे तो वहाँ ऐसा नियम नहीं है कि 9 महीना होंगे तो पैदा ही हो जाओगे, वहाँ कोई ऐसा नियम नहीं। वहाँ तुम गर्भ में रहोगे और तुम 1 लाख जन्म ले सकते हो गर्भ में रहते हुए, अगर तुम्हारी ये आदत नहीं छूटी। और अगर तुम्हारी आदतें छूट गई, तुम इंद्रियों से और वृत्तियों के बाहर अगर आ गए, तो तुम बड़े जल्दी बाहर आ जाओगे। जो तुम 100 साल में आना थे वो एकदम खड़े हो जाओगे, एकदम कहोगे कि परमात्मा तो मैं ही हूँ, परमात्मा और कुछ है ही नहीं, मैं परमात्मा ही हो रहा था। फिर तुम क्या देखोगे? तुम सब में देखोगे कि ये सब परमात्मा हो रहे हैं। कोई आदमी कुछ कर नहीं रहा, एक ही काम हो रहा है, परमात्मा हो रहा है और परमात्मा के गर्भ में है। तो हम तरकीब क्या बताएंगे कि यार उस गर्भ को जरा अनुभव करने की कला सीख लो। तो हम बताएंगे कि ऐसा प्रयोग करो, सांस को धीमी करो, प्राण करो, कई तरह की तरकीबें बताते हैं। ये सब तरकीबें किस बात की है कि तुम इतने संवेदनशील हो जाओ कि तुम इंद्रियों की संवेदनाओं का जो दुख है, पहले तो उसके बाहर आ जाओ। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसके कारण तुम पगलियान घूमते रहते हो बिना मतलब के। जरा सा क्रोध चढ़ गया और सत्यानाश कर लेते। संवेदना को मतलब क्या है कि कोई चीज संवेदना को बढ़ाती है और कोई चीज संवेदना को मिटा देती है। अगर तुम क्रोध को जी लिए तो तुमने गर्भ में से आने को 2-5 जन्म को और खत्म कर दिया। अगर तुम क्रोध को जिए भरपूर तो समझो कि तुम्हारे 2-4 जन्म श्राद्ध है, ऐसे समझो। और अगर उस क्रोध में तुमने संवेदना जगा ली, उस क्रोध को कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो गया? तुम्हारे 10-5 जन्म कम हो गए। मजा देखो। इसलिए कभी हम किसी को देखते हैं कि यार इसको 10 जन्म लग सकते हैं, और कभी उसमें संवेदना ऐसी देखते हैं कि यार ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़ें टूट रही हैं, कोई चीज़ें। फिर तुम दोबारा से उपद्रव कर लेते हो, फिर जरा सी बात में फिर नाराज हो जाते हो, बिना मतलब की घृणा पैदा करते हो, बिना मतलब का उपद्रव करते हो, बिना मतलब की दीवानगी चढ़ा लेते हो। ये सारे खेल चलते हैं। तो इतना सुंदर है ये जीवन मित्रों, इतना सुंदर है और इतना भरपूर है। लेकिन एक चीज याद रखो कि तुम परमात्मा के गर्भ में हो। अब उसका सम्मान करो। माँ ही अकेली थोड़ी सम्मान करेगी, या बेटे को भी सम्मान करना पड़ता है, जो गर्भ में रह रहा है उसे भी सम्मान, क्योंकि तुम बुद्धि लिए हो साथ में। वो अंश, जो अंश पहचानेगा परमात्मा, वो तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता है, जो शाश्वतता को अनुभव करे, वो यहाँ भी अनुभव करे। क्यों? कि तुम परमात्मा क्यों तुम्हें परमात्मा बनाना चाहता है? क्योंकि बिना शरीर लिए परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती। परमात्मा को भी अगर अभिव्यक्ति करना है तो किसी शरीर को पैदा करेगा, और उस शरीर में से उसकी अभिव्यक्ति पैदा होगी परमात्मा की। तो ये खेल जो है, मनुष्य का जो जन्म है, वो परमात्मा को अभिव्यक्त करने के लिए है, और कोई कारण से नहीं कि तुम किसी दिन कह सको कि तुम परमात्मा हो। ये उसकी अभिव्यक्ति हो गई। ये कोई व्यक्ति की घोषणा नहीं, ये अभिव्यक्ति परमात्मा की हो गई। जो महापुरुष कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, कोई आदमी की बात नहीं है, वो अभिव्यक्ति हो गई परमात्मा की। बुद्ध में भी अभिव्यक्ति हुई, महावीर में भी अभिव्यक्ति हुई, नानक में, कबीर में, दादू में, और आप सब में अभिव्यक्ति तड़प रही है पैदा होने के लिए कि वो अभिव्यक्त हो जाए परमात्मा। आप तो वो गर्भ में पड़ा है। तो अभी तुम गर्भ में हो, और किसके गर्भ में हो? जो तुम हो उसी के गर्भ में हो, जैसे तुम तुम्हारे ही गर्भ में हो, ऐसा समझो। और बड़ा मुश्किल पड़ेगा जी बात समझना। तो तुम तुम्हारे गर्भ में हो, तो तुम तुम्हारे गर्भ में ठहर जाओ जरा। और किसी के गर्भ में तो कोई हो ही नहीं सकता, वो अपने ही गर्भ में रहता। जो पैदा एक बार हो गया, अब वो अपने गर्भ में है। तो तुम तो जब तक अभिव्यक्त नहीं हो जाओ, तब तक तुम्हारे जन्म होते रहेंगे, जन्म वाला खेल चलता रहेगा। और अगर समझ ली बात, तो ये आखिरी जन्म सबका है। तो किसी को मैं नहीं देखता हूँ कि जन्म लेने की जरूरत है। कोई पापी पुण्य तो मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि गर्भ में हो तुम, काय का पाप काय का पुण्य। सिर्फ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तुम आज तो नहीं है, संवेदना की कमी है, और कुछ भी नहीं।
और जैसी संवेदना टूटेगी तो सारे कर्म सुधर जाएंगे। अब कर्म सुधारने लगे तो मर जाओ, जिंदगी भर नहीं सुधरे। संवेदना जगाओ। संवेदना जगाने की 1700 तरकीबें सत्पुरुष बताती है कि ऐसे संवेदना जगती, ऐसे जगती। मंत्र पढ़ने से भी जगती है, मंत्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। अगर मंत्र शब्द जग जाए, मंत्र का, मंत्र भी शब्द, हर शब्द जो है ना ब्रह्म है, ऐसे शब्द, हर शब्द तुम जो भी बोलते हो ब्रह्म है। ब्रह्म का अपभ्रंश बोलते हो, तुम जो भी बोलते हो परमात्मा ही बोलता है। वो शब्द परमात्मा से ही निकल रहा है, लेकिन वो बेहोशी की वजह से आड़ा टेढ़ा होगा, कुछ का कुछ बनकर निकल जाए, तो उसका परिणाम सही नहीं। तो चलो एक मंत्र पकड़ लो, कोई भी मंत्र पकड़। अब मंत्र समझ में कैसे आएगा? अगर तुम अपनी वाणी पर जागृत नहीं हो तो मंत्र कैसे तुम जागृत होगे? मंत्र, क्योंकि वाणी में जब जागृत नहीं होगे तो विचारों में जागृत नहीं होगे। तो क्या होगा कि तुम मंत्र भी पढ़ रहे हो और भैंसे भी चरा रहे और मंत्र भी पढ़ रहे हो, भैंसे चल रही हैं, वो तो चरेगी, वो भैंसों पर डंडा मार रहे हो, मंत्र भी पढ़ रहे हो। अब उससे काम होने वाला नहीं। तो तुम करो क्या कि पहले अपने शब्द को जगाओ, अपनी वाणी को जगाओ। वाणी जग गई तो किसी भी मंत्र को पकड़ लो फिर, और हर मंत्र काम में आ जाए, क्योंकि सब नाम परमात्मा के, सारे नाम उसी के। तो अब वो मंत्र जो है वहां तक काम करेगा जहां तक आपकी बुद्धि में जागृति पैदा नहीं करे। और बुद्धि में जैसी जागृति पैदा हुई वो आत्मा में लय हो जाएगी, मंत्र गायब हो जाएगा, और फिर तुम खुद ही अव्यक्ति हो गए। फिर किसी और का नाम लेने की जरूरत नहीं, फिर तुम तुम्हारा ही नाम लो तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि तुम वही हो। और सारे उपनिषद कहते हैं कि तुम वही हो, सारे ऋषि मुनि भी यही बात कहते हैं, और सच बात भी चाहिए। गवाही तो मैं भी देता हूँ, तो सच बात भी चाहिए। तो मित्रों, पहले तो ये आदतों से मुक्त होने की कोशिश करनी। कि शरीर में बड़ा उपद्रव है। तो जो तुमने प्रश्न पूछा था, रिपीट हो वो मन, और जो नया खेल करे वो तुम्हारा आत्मा वाला मन, जिसे हम तो बुद्धि कहें। देखो, उधर अध्यात्म कोई मन नहीं होता है, बुद्धि ही प्रकाश को उपलब्ध हो जाती है। तो वही तुम्हें अभी भी बुरे कर्मों से जो बचा रही है, वो बुद्धि बचा रही है। तुम कुछ मान लेते हो, कुछ मान नहीं पाते। तो संवेदना जगाना बहुत जरूरी है। हम जैसे हैं बहुत जड़े, तो बहुत दिन तक पड़े रहो यार, करवट लोगे गर्म में, जा कहीं नहीं सकते। जाने का तो हमें कोई आदमी दिखता ही नहीं है, कि कोई और रास्ता है ही नहीं। गर्म में से कहाँ भागोगे? हम सब परमात्मा के गर्म में, उससे भागने का कोई उपाय नहीं है। कोई ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी पड़े हुए हैं, जैसे कोई बच्चे को नहीं होना, बहुत दिनों तक नहीं हो रहा। और ना होने का कारण कोई बड़ा कारण नहीं है, उसमें राजी हो गया है। जैसे हम आदतों से राजी हो जाते हैं, हम आदतों में जीते हैं, और हमें लगता है कि यही दुनिया यार, मौज करो, खाओ पियो और मौज करो। और ये खाओ पियो और मौज करो को हम पैदा नहीं हुए हैं, हम खिलाएं पिलाएं और मौज कराएं, उसके लिए पैदा हुए। खिलाएं पिलाएं और मौज कराएं। एक आदमी 100 आदमियों को मौज कराए तो फिर ठीक है। वो मौज कराने, मौज करने अकेला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मौज करने से होती नहीं। मजा ये देखो, तुम्हारे पास 2 चक्र हैं जो खास हैं, जिन्हें तुम जीते हो। एक है बुद्धि का, जो इधर है, और एक है हृदय का। ये चक्र जो है, ये काहे के लिए है? ये चक्र, ये स्वार्थी है, ये खुद की खोपड़ी में चलाता रहता है। जब भी कोई आदमी बुद्धि के अंतर्गत जिएगा, सोई हुई बुद्धि को, जागी हुई बुद्धि को नहीं, क्योंकि अगर बुद्धि जाग जाएगी तो ये केंद्र छूट जाएगा, वो इधर है। जागी हुई बुद्धि हृदय में पहुंच जाती, मजा देखिए, क्योंकि हृदय में आत्मा का निवास है, तो वो अपने घर आ जाए। बुद्धि कहो या जीव कहो, जीव कह लो तुम उसके लिए। जागी हुई बुद्धि जीव, और सोया हुआ जीव बुद्धि।
फिर और सोया हुआ जो है फिर मन है, फिर और सोई हुई इंद्रियां है सारा खेल एक कर। वो सोते ही चला गया, शरीर तक पहुंच गया। अब शरीर तक पहुंच गया, शरीर से ऐसे ही उठते उठते वो बुद्धि तक जागृत हो गई, फिर आत्मा में प्रवेश हो गया, जन्म हो गया तुम्हारा। तो इतना सरल है मामला, लेकिन चक्कर क्या है कि हम हृदय से नहीं, हृदय हमेशा दूसरे के लिए जीता, खुद के लिए। ये ख्याल रखना कि जब आप अपने लिए जी रहे हो तो बुद्धि से जी रहे हो, तुम स्वार्थी हो और उसकी सीमा है, उससे थकोगे और दूसरों को भी थकाओ, दूसरों के प्राण ले लो, दूसरों को। अब हृदय का जो केंद्र है वो दूसरों को जिलाने के लिए है कि दूसरे आनंदित कैसे हो। बस एक ही काम है कि दूसरे आनंदित कैसे हो, मैं लुट जाऊं, मैं मिट जाऊं सबके लिए। ऐसा लगता है कि सारी छाती फट कर सब में समा जाऊं, लेकिन वो दूसरों के लिए जिलाने के लिए। तो जब भी आपने काम देखा होगा, जब आप किसी का काम करते हो सच्चे मन से, तो आप उसमें बुद्धि बने, हृदय बने, क्योंकि बुद्धि दूसरे का काम कर ही नहीं सकती, कोई उपाय नहीं। वो करेगी तो हिसाब किताब और गणित रखेगी कि हमने बेटा इसलिए किया है, कल ध्यान रखना। वैसे बुद्धि कभी निस्वार्थ नहीं होती, क्योंकि बुद्धि और स्वार्थ एक ही चीज है। हृदय आपका जो है वो निस्वार्थ है, हृदय हमेशा निस्वार्थ रहता है और वो दूसरों के लिए खुला रहता है, वो हमेशा फैलता है। बुद्धि क्या करती, खींचती है सब चीजों को अपनी तरफ, मालिक होना चाहती, और हृदय सेवक होना चाहता है। हृदय के पास सवा सेवा का दूसरा भाव ही नहीं, वो पूरा हृदय खुल के सेवा करना चाहता है किसी की भी, क्योंकि सेवा करना ही आनंद है, ऐसा से। और जब आत्मा जागेगी तो सेवा जागेगी ही, तो आप सेवा लोगे नहीं, सेवा दोगे। अभी बुद्धि क्या करती है, सब सेवक हमारे हो जाए, बुद्धि कह सके, और हृदय कहता है कि हम सबके सेवक हो जाए, हमें मौका मिल जाए, हम तन से, मन से, धन से जो बन सके सबकी सेवा करें। अब हमारी पांचों इंद्रियां सेवा में लग जाएंगी, वजह देख, पांचों इंद्रियां, आप वाणी से, दृष्टि से, श्रवण से, सब तरफ से, यानी आप किसी को सुख दोगे, उसकी बात सुनोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी कर्ण इंद्री का भी सही उपयोग हो कि आप सामने वाले को इतने प्रेम से सुन रहे हो, इतने प्रेम से सुन रहे हो, उसे कहने का मौका नहीं। अभी हम कहने का मौका कम देते, सुनाने का मौका ज़्यादा। कोई मिल भरता है, सुनाने का मौका ज़्यादा, सुनने का तो बहुत ही कम मौका है। तो अभी इंद्री गलत काम कर रही, तो ये पांचों इंद्रियां आपकी पूरी की पूरी बदल जाए, और क्रोधी क्रोध में ठंडा हो जाएगा, मतलब फिर वो तो गजब गजब के परिणाम, गजब गजब का खेल हो। तो परमात्मा की लीला कुछ ऐसी है कि जब ये ऐसा बढ़िया खेल खेल रही है कि कुछ पूछो, बहुत अद्भुत काम। तो दो चार सूत्र अगर आपको समझ में आ गए होंगे आज, तो फिर ये बड़े काम की बात है। तो पहले तो आदत छोड़ देना, छोड़ना नहीं, आदत के प्रति जागृत हो जाना। जागृति से आग में हाथ डाल लिया, बिल्कुल अनुभव ऐसा करो जैसे आग में हाथ डल गया हो, समझ। फिर धीरे धीरे बढ़ो, और श्वास का जो मैंने प्रयोग बताया है, जितने बैठ के श्वास को सूक्ष्म कर सको इतनी, क्योंकि हलन चलन अगर शरीर में रहती है तो श्वास बढ़ जाती है। जैसे ही आपने आसन बदला, हाथ बदले, करवट बदली, तो श्वास झटका खा जाती है, वो आपका प्रयोग ठीक नहीं होता। तो आप एक आसन में बैठो, और एक आसन में कम से कम 1.5 घंटे के बैठो। मैं तो कहता हूँ 3-4 घंटे बैठो, लेकिन आपके पास शायद पता नहीं कौन से काम, तो कोई काम वाम नहीं है, लेकिन कहो कि यार 2 घंटे, यहाँ 1.5 घंटे में लोग 25 बार मेरे को भीतर से कहते हैं कि आप हरिओम बोलो। कई लोग कहते हैं कि आपने हरिओम क्यों नहीं बोला,
अगर 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए तो एकदम कुनकुनाने लगते। मुझे समझ में आ जाता है कि सब लोग हरिओम चाह रहे हैं, तो किसी का बस चले तो खुद बोल दे हरिओम तक। तो जितना बन सके 1.5 घंटे मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को सिद्ध होने में, लाइन पे आने में 1.5 घंटा तो लगता है, 72 मिनट तो लगते ही कम से कम। 1.5 घंटे तक आपको, 1.25 घंटे तो पक्के में कोई भी काम करो, 1.25 घंटे से कम का तो कुछ दबाज ही मत करो, क्योंकि वो काम करा ना करा एक सही हो जाता है। अगर ध्यान में 1 घंटे में उठ गए तो वो बैठे ही नहीं, तो 1.25 घंटा कम से कम, फिर 2.5 घंटा बैठ सको, 3 बैठ सको तो बहुत ही जुड़ जाएगा। और श्वास को इतनी छोटी कर लो, इतनी छोटी कि अणु बना दो, वो अणु बन जाए, और अणु बना और उसका विस्फोट हुआ, वो पूरा प्राण जो है ना, वो जीव पूरा का पूरा फूट जाएगा और ब्रह्म में प्रवेश करेगा, आत्मा में प्रवेश करेगा। तो तरकीब भी बड़ी सरल है, मुझे तो कठिन नहीं दिखती, करके देखो, लेकिन सबको करके देखना पड़ेगा। वो शुरुआत, वो श्वास भी बहुत बड़ी मुश्किल से धीमी ले पाओ, पहले ये आदतें तुम्हारी बहुत खराब, लौट के वहीं आना। और आज के बाद अपने बोलने को होश रखने की जरा, पति पत्नी में बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी देता। सास बहू इतने मजे से रहेंगे कि कुछ पूछो, एक दूसरे के पैर छुएंगे, सास बहू के पैर छुए, बहू के सास के छुए, अकेला एक काम करे होश से बोल रहे, क्योंकि लठ नहीं चलते हैं। लेकिन ये वाणी का बड़ा फर्क, क्योंकि वाणी जो है ना, परमात्मा का एटम बम है तुम्हारे पास, एटम बम की ताकत है तुम्हारी वाणी में। देखो संसार में जितने खेल हो रहे हैं, वाणी पे बहुत कुछ निर्भर रहता है, सारी ताकत वाणी की रहती है। साधु संतों पे भी वाणी का ही खेल रहता है, शैतानों पे भी वाणी का ही खेल रहता है। वाणी को साधारण चीज मत समझना, जो परमात्मा ने आपको दी, अद्भुत विरासत है वाणी। और वाणी के प्रति अगर होश जग जाए तो झगड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ ही वाणी है। मैं तो हर आदमी के घर में देखता हूँ कि जो भी उपद्रव हो रहा है वो बोलने की है। अगर बोलने का ढंग बदल जाए तो सारे उपद्रव खत्म हो जाए। वो क्योंकि जागृति में मिठास है, और बेहोशी में पत्थर गिरते हैं, पत्थरों से चलता रहता है। तो सारा खेल, झगड़े की पूरी जड़ बताता हूँ तो कहाँ से है, लेकिन किसको मेरी सुनना है, लड़ना है मुझको, तो एक दूसरे की टांग खींचना है, ऐसा खेल। चलो ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ठीक है, 1.25 घंटा हो गया। प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को।